आज हम करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन। सो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन को हम यूज़ करते हैं फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करने के लिए बेस्ड ऑन जो हमारे पास लीनियर डेटा गिवन होता है। जितना अच्छा लीनियर डेटा होता है उतना ही अच्छा हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनता है एक तरह से। सो सपोज़ हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हों 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सपोज़ हमारा 1 पे कुछ वैल्यू लाइक कर रहा है, कुछ यहाँ पॉइंट्स हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं। तो बेसिकली हम हमारा हमारा एम होता है कि हम एक प्रिडिक्शन लाइन बनाएं जो इन डेटा पॉइंट्स को, जो ये डेटा पॉइंट्स हैं, उन्हें बहुत क्लोज से कैप्चर कर सके। ये जो एरर है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इतना डिस्टेंस आ रहा है, वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है। तो ये लाइन बनाने के लिए हमारे पास हम मेथड यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन का, विच इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो इसको हम अगर मैथमेटिकली करें तो हमारे पास सपोज़ एक डेटा सेट गिवन है x और एक y। हमारे x कॉलम में वैल्यू है 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड y में है 1 की वैल्यू आ रही है 2, 2 पे 4, 3 पर 5, 4 पर 4 एंड 5 पर 5। हमें क्या करना है, सपोज़ हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं 6 और 7 जिनकी वैल्यूज़ हमें गिवन नहीं है। एक तरह से हमारा ये इनपुट है और उसका आउटपुट हमें गिवन है, लेकिन हमें फाउंड आउट करना है कि जो आगे फ्यूचर प्रिडिक्शन क्या होगी इन डेटा पॉइंट्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं विच इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन। एम हमारा स्लोप एंड सी इज़ इंटरसेप्ट। तो हमें एम और सी निकालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डेटा को हम अभी के लिए हटा देते हैं, एक्स्ट्रा डेटा को 6 और 7 को। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हम मीन निकालें, इसका मीन और वाई का भी मीन। तो एक्स का मीन अगर हम निकालें तो 5, 4, 9, 12, 14, 15, 15 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 3। और वाई का अगर हम मीन निकालें तो 5, 4, 9, 5, 14, 18, 20, 20 डिवाइड बाई 5 इज विच इज़ 4। मीन निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स मीन और y माइनस वाई मीन। तो अगर x माइनस एक्स मीन करें तो ये क्या आएगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2। और 4 माइनस 2, 0, 1, सॉरी, -2, 0, 1 और 4 माइनस 4, 0, 5 माइनस 4, 1। ओके। अब इसमें हम एक वैल्यू और निकालते हैं, x माइनस एक्स बार, बेसिकली x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1 एंड 4। और इसका सम आ जाएगा 4, 4, 8, 8, 10। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकालना। तो उसके लिए हमें पहले m पे चलते हैं। हम m की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई अपॉन में वेरियंस ऑफ x। अगर हमें कोवेरियंस ऑफ x ऑफ y निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे i इज इक्वल टू 1 टू n x माइनस एक्स मीन इंटू में y माइनस वाई मीन
n-1 अपॉन में भी होता है, पर वो वेरिएंस में भी होता है n-1, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे n-1 नहीं लिखा है। सो अगर हमें ये करना है तो एक्स मीन इंटू में वाई मीन करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ये दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करके अगली नेक्स्ट वैल्यू को ऐड ऑन करते चलेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू क्या है, -2, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, -2 इंटू -2 प्लस सेकेंड वैल्यू है हमारी -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 which is 0, 0 into 1 and plus क्या है, 0 into 1, 1 into 0 which is 0 and 2 into 1, so 0 plus 2, so हमारा कोवेरियंस आ जाएगा +4 and 2 6, तो हमारी कोवेरियंस आ गया 6। नाउ हमें निकालना है वेरियंस, तो वेरियंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 to n x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, जो कि हमने अभी ऊपर निकाला था विच इज़ 10। सो हमारा वेरियंस ऑफ एक्स कितना है, 10। अब हमें एम निकालना है, एम का फॉर्मूला था कोवेरियंस ऑफ, स्लोप का फॉर्मूला था एक्स ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। सो कोवेरियंस हमारा आया है 6 एंड द वेरियंस इज 10, तो स्लोप की वैल्यू आ गई 0.6। नाउ अब हमें एम तो पता चल गया, अब सी निकालना है विच इज़ इंटरसेप्ट, उसके लिए फॉर्मूला है वाई मीन माइनस एम एक्स मीन। सो वाई मीन आया था हमारा 4, माइनस में एम आया है हमारा 0.6 और एक्स का मीन है 3, सो इट कम्स आउट 18 2.2। सो हमारी एक्स और एम और सी दोनों वैल्यू आ गई हैं, तो हम एक तरह से कहते हैं हमारा प्रिडिक्टेड वाई आ चुका है। सो वाई प्रिडिक्टेड को मैं वाई कैप्स लिख देता हूँ, विच इज़ अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एम एक्स प्लस सी की 0.6x प्लस 2.2। सो हमारा एक्स क्या था, 1 2 3 4 5, और 1 पे हमारी एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या थी 2, 2 की एक्चुअल 2 पे वैल्यू थी 4, 3 पे क्या थी 5, 4 पे 4 एंड 5 पे 5, और हमारी मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया है वो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 0.6 इंटू 1 प्लस 2.2, so it's 0.68 2.8, okay, so 2.8 and the second value is 0.6 into 2 plus 2.2, so 1.2 plus 3.4 and 0.6 into 3 plus 2.2, so 1.8 into 2.2, so it's come around 4, and 0.6 into 4 plus 2.2, 2.4 plus 2.6 4.6, and 0.6 into 5 plus 2.2, so 5 3 5.2, ओके। सो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो ये सब थी 1 2 4 5, और जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो क्या है 2.8 3.4 एंड 4 4.6 और 5.2। अब इसको हम अगर ग्राफ में बनाएं, सो ये हमारा एक्स है एंड ये वाई। सो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या है, 1 2 3 4 5
and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो एक्चुअल वैल्यूज़ को मैं रेड से ले लेता हूँ। हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी वो रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 पे थी हमारी 2, सो 2, 2 पे थी 4, 4, 3 पे 5, 3 पे 5, और 4 पे 4, सो ये यहाँ कहीं लाई करेगा, एंड 5 पर 5, सो ये यहाँ कहीं लाई करेगा। और जो हमारे मॉडल की वैल्यू आई है, जो हमने अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन से बनाई है, वो है 1 पर 2.8। उसको मैं पर्पल से ले लेता हूँ। 1 पर 2.8, सो ये आएगी अप्रॉक्स यहाँ, और 2 पर 3.4 अप्रॉक्स यहाँ, 3 पर 4, 3 पर 4, एंड 4 पर 4.6, 5 पर 5.2, सो हल्का सा ऊपर। ठीक है। सो हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनी है वो समथिंग इस टाइप की बनी है। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होगी। सो हमारा जो ये पॉइंट होगा ना, ये जहाँ पे कट कर रहा है हमारे वाई एक्सिस को, जो इंटरसेप्ट होता है हमारा कितना था, सी आया था हमारा 2.2। सो ये पॉइंट भी 2.2 होगा, एंड ये हमारी प्रिडिक्टेड लाइन है बेसिकली, जो हमारी मॉडल ने ट्रेन होकर बनाया है। उसकी इक्वेशन क्या बनी है, 0.6 x प्लस 2.2। 0.6 is m of slope and intercept is 2.2. So I hope you understand. Thank you.